सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हम जी एक 5 फीट का एक्वेरियम बना रहे थे, तो सोचा कि आपसे भी इसको शेयर करते हैं कि हम इसको किस तरह इसको जो है एक पीसीस से लेके इसको हम लास्ट तक इसको लेके जाते हैं कि देखें कि कितने स्टेप हैं जो हम फॉलो करके उसके बाद एक एक्वेरियम जो है इसको रेडी करते हैं। पहले हमने इसकी जो एक नीचे बेस ली, ये 12 एम का शीशा है, ठीक है। काफ़ी हैवी और बहुत हैवी ये शीशा है कि एक बंदे से ये उठाया नहीं जा रहा था, कि काफ़ी माशाल्लाह ये हैवी शीशा था। तो इसको हमने जी लाइट चली गई थी जी दरमियान में, इस वजह से ये थोड़ी सी जो है वीडियो जो है वो सही नहीं आई। पहले हमने इसकी एक साइड इसकी लगा ली थी जी। 12 एम का ये शीशा है और काफ़ी हैवी शीशा है ये। एक साइड इसकी लगा ली थी हमने, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी साइड जो वो हमने इसको पैच कर दी थी, ठीक है। 2 साइडें इसकी लगाने के बाद इसकी हमने जो है वो सिलिकॉन इसकी अच्छे से देखी सारी साइडों से कि सिलिकॉन इसकी ठीक है जी, कहीं से कोई बबल वगैरह तो नहीं आया इसमें। क्योंकि अगर इसमें सिलिकॉन लगाते वक्त अगर आपके शीशे में बबल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझें कि आपका शीशा जो है वो ठीक नहीं लगा। तो अब जी इसकी हम तीसरी साइड इसकी लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। तीसरी साइड इसकी हमने पैच कर दी है जी अच्छे से। और इसकी तीसरी साइड की जो है हम सिलिकॉन अब इसकी चेक करेंगे जी। इसकी सिलिकॉन जो है वो चारों साइडों से ठीक है जी। जी माशाल्लाह ये तीसरी साइड भी जो है हमारी ये फ़ाइनल हो गई है, ठीक है। इसके बाद इसको टेपिंग की है हमने ताकि ये एक दूसरे से अलहदा ना हो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए इसको हमें जोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो ये ख़ुद ही सेट हो जाएगा, फिर हम जो टेपें हैं इसकी ये उतार देंगे। तीसरी साइड की हमने सिलिकॉन लगा ली है जी। अब हम तीसरा इसका जो है जो चौथा इसका शीशा है जो जी वो उठा के लाते हैं, तो इसको फ़ाइनल अब करते हैं इंशाल्लाह। जी ये इसका जी 4th साइड आ गई है जी माशाल्लाह। ये काफ़ी वज़नी है क्योंकि 12 एम का ये शीशा है। तो इसकी हमने ये वाली जो लास्ट था जी, ये भी हमने इसको जी लगा दिया है, ठीक है। अब इसकी हमने पहले एक साइड देख के बराबर कर ली, ठीक है। अब इसके हमने दूसरी साइड भी जो है वो देख के बराबर कर ली, ठीक है। अब हम इसको भी साइडों से इसी तरह टेप लगा देंगे अच्छी तरह कवर करके, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जो है वो मर्ज हो जाए। एक साइड ये भी साइड हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब तकरीबन हमारा जो ग्लास है वो कंप्लीट हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं जी बस आपने ये अब जोड़ लिया है तो अब आगे क्या काम है, कुछ भी नहीं है। अब ये तो हमने जोड़ लिया है, असल काम जो है इसका इसके बाद जो है वो शुरू होना है। वो भी मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाऊंगा कि एक शीशे से किस तरह जो है वो एक एक्वेरियम जो है वो तब्दील होता है। ये देखें जी हमारा ये लाइट भी आ चुकी हुई थी और एक्वेरियम जो है वो हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमने ब्रैकेटें लगानी है। इसको एक दिन हमने खुश्क होने के लिए दे दिया था जी। नेक्स्ट डे अब हमने इसके अंदर जो है इस तरह ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाना इसको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें लीकेज का जो है वो चांस बिल्कुल भी ना बने। बिल्कुल ये बेहतरीन और अच्छा जो है सफाई से जो है ये जुड़ जाए। और दूसरा ये कि इसमें लीकेज का कोई चांस जो है वो ना हो। ब्रैकेट्स हमने जी इसमें नीचे भी अच्छी तरह से लगा दी हैं और इसकी चारों साइडों भी हमने अच्छी तरह ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ठीक है। जो इसकी ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं वो भी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसकी साइडें जो हैं ये आपने पॉलिश करके उसके बाद आपने लगवानी है, क्योंकि पॉलिश शीशा जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जो है वो मर्ज हो जाता है। तो इस वजह से आपने जो है इसकी हमेशा जो है पॉलिश साइड ही इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको जो है वो स्पॉटिंग जो लगाई है वो किस तरह की लग रही है। देखें जी
पूरी नीचे इसको स्पॉटिंग हमने की है इस तरह जी। ये 2 इसकी साइडें ये स्पॉटिंग की है, ठीक है, और 2 ही साइडें इसकी दूसरी जो है वो हमने इसको स्पॉटिंग की है, ठीक है जी। ये अच्छे और बिल्कुल नफीस से तरीके से इसको हमने किया है जी। उसके बाद बारी आई जी इसके बैक साइड पे, कस्टमर ने डिमांड की थी कि इसके पेंट कर दें आप, तो हमने इसको बैक साइड पे जो है इसको ब्लू कलर का जो है इसको पेंट कर दिया और अंदर जो है इसके हमने ग्रास लगा दिया। अब कस्टमर कह रहा था जी कि मेरे ऊपर एलसीडी लगी हुई है, तो इसका जो है जो नीचे से बबल बनेंगे तो वो मेरी एलसीडी को ख़राब ना करें। तो फिर हमने इसकी जो है शीशे की हुड हमने इसकी बना दी, ताकि कस्टमर को जो है किसी भी परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। अब इसी हुड में हमने लाइट्स लगानी थी, तो आपको बताता हूँ कि लाइट्स ये वाली हमने पीसेस में लाइट्स ली हैं, ठीक है जी। और इनको हमने पहले सिलिकॉन लगाई है, ठीक है। सिलिकॉन से हमने एक एक करके ये लाइट जो है वो पैच कर दी हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा जो हुड है जी ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये अब हमारा ग्लास आ गया है, ठीक है। और ये हमने इसका नीचे वाला जो है वो बनाया है, ठीक है, एरिया सारा। और ये इसकी छत आ गई है, ठीक है जी। और ये फ़िशेस आ गई हैं, ठीक है। और ये बाकी का सामान है, ये भी फ़िश हैं और ये बाकी का सामान है जी। अब हम चलते हैं जी एक्वेरियम को सेट करने के लिए। जी रिक्शे में एक्वेरियम को हमने लोड कर दिया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमारी शीशा भी आ गए, शीशे को भाईजान ने अच्छी तरह पैक कर लिया। फ़िश भी आ गई हैं, हमारी सारी चीज़ें जो है वो हमारी आ गई हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ये कस्टमर की तरफ हम आ गए हैं, ठीक है जी। ये हमने अपना एक्वेरियम जो था जी इसको हमने इस तरह सेट कर लिया जी। इसमें अब हमने पानी डालना शुरू कर दिया। बस कुछ वीडियो जो है वो मैंने स्किप की, मैं बना नहीं सका, तो इस वजह से बस हमने इसको ला के इधर रखा था, रख के इसको अंदर डेकोरेशन कर दी और साथ साथ पानी डालना शुरू कर दिया। अब जो फ़िश में पैक करके लाया था शॉपर में, वो हमने इसी तरह एक्वेरियम के ऊपर हमने रख दी हैं। वो इसलिए रखी हैं क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है दोनों का एक सा हो जाए, जो हम ताज़ा पानी डाल रहे हैं उसका भी और फ़िश का टेम्परेचर भी एक सा हो जाएगा। उतनी देर में ये कंप्लीट जो है वो भर जाएगा, ताकि फ़िश को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो ये देखें जी, ये हमारी फ़ाइनल लुक है इसकी। ये भाई के ऊपर एलसीडी लगी हुई है और ये हमारा एक्वेरियम है जी नीचे। माशाल्लाह आपने ख़ुद बताना है कि ये किस तरह का लग रहा है। आपने बताना है कि जो आपके भाई ने मेहनत की है आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। माशाल्लाह जिन कस्टमर का बनाया था उनको तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।